बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि ये रिवीजन सीरीज़ है, तो दोस्तों हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। हम 45 क्वेश्चन हम यहाँ पर बाल विकास से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम में बाधा डालता है? प्रतियोगिता, शोर, उदासी या फिर थकान। तो दोस्तों जो उदासी होती है वो अधिगम में बाधा डालती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है? चिंतन, बाधा, तर्क या फिर यहाँ पर है प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है जो तर्क है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? व्याख्यान, प्रदत्त कार्य, टिप्पणियाँ या फिर अधिरोपण। तो दोस्तों जो असाइनमेंट वर्क होते हैं ये ज़्यादा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि ADHD से पीड़ित बच्चे के लक्षण जो है वो क्या होते हैं? पेशीय समस्या, बोलने की समस्या या फिर बौद्धिक विकलांगता। तो या फिर यहाँ पर अनअपदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनअपदान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, बच्चे निम्नलिखित में से किस उम्र से वाक्यों का उपयोग कर पाएगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा है जो 3 वर्ष से वाक्यों का प्रयोग कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को कहा जाता है? शिक्षण तकनीक, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि या फिर शिक्षण रणनीति। तो दोस्तों जो है शिक्षण सिद्धांत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? खुले चिंतन पर बल देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, या फिर अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या सीमित चिंतन पर बल देकर। तो यहाँ पर सही आंसर है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों पर महत्व देकर। अगला क्वेश्चन है कि किस विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रतिकूल रवैया को यहाँ पर प्रदर्शन किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पक्षपात, नस्लवाद, दुश्मनी, कट्टरता। तो दोस्तों यहाँ पर पक्षपात का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो अनेक आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों को तथा कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों में पुरस्कार और अनेक चिंतन में प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों को व्यस्त रहने में अवसर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? तो दोस्तों ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। दोस्तों हम ओनली आंसर देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास रिवीजन के लिए। थर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको उत्सुकता और इच्छा शक्ति के स्तर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है? तो जो पीड़ा होती है इसमें नाखुशी शामिल होती है। जब हम खुश नहीं होते हैं तो क्या होता है दोस्तों? पीड़ा होती है। शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण के प्रति रवैया रखना चाहिए। तो कैसा रखना चाहिए दोस्तों? सकारात्मक, पॉजिटिव रखना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्य चर्चा। याद रखना है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्य चर्चा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षक अपने छात्र को निजी ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालता है, निम्नलिखित में से उसमें व्यावसायिक नैतिकता की किस संहिता की कमी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कॉलवर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। तो कॉलवर्ग जो सिद्धांत है वो नैतिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी छात्र में अधिगम के लिए रुचि पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों? तो उनके भविष्य के लिए प्रासंगिक दिखाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर कि एक आदमी पुनर्वलन और दंड की समझ उसमें पृथक है जो प्रयुक्त होती है। तो ये दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे के निम्न आयु वर्ग में पहुँचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। तो ये कितनी वर्ष है? 3 से 4 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे कि बुद्धिलब्धि IQ में क्या मापा जाता है? तो बुद्धिलब्धि आयु में जो दोस्तों सामान्य बुद्धिमत्ता को मापा जाता है। एलिसा टेस्ट है। तो जो दोस्तों जो एलिसा टेस्ट है वो एड्स टेस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शंस हैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद। ये सभी आपके अधिगम के सिद्धांत है, लेकिन जो संप्रत्यावाद है ये आपके अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अगला है, छात्रों के अधिगम की प्रक्रिया के रूप में
संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल में विषय से संबंधित है, तो प्रासंगिक अनुभव यहाँ पर कहलाएगा आंसर। अगला है यहाँ पर कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है, तो दोस्तों ये नियमित है, रेगुलर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है, तो दोस्तों प्रेमस्तिष्क सेरिबेलम कॉर्टेक्स है जो मस्तिष्क के चिंतन के भाग के लिए उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति है, लैटियम, संवेदी या फिर एसटीएम, तो दोस्तों यहाँ पर जो एसटीएम है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रमेश के पिता के बाल सफ़ेद हैं और लंबे हैं, इसलिए वह सोचता है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों यह पूर्व संक्रात्मक अवस्था में होता है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यह 2001 में प्रारंभ किया गया था, सही बात है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना था, ये भी सही बात है। इसका उद्देश्य आसानी से लोगों की पहुंच शिक्षा तक हो, बस शिक्षा वहनीय हो, तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे MMPI का क्या अर्थ है, तो MMPI का दोस्तों जो यहाँ पर अर्थ है व्यक्तित्व मापन युक्ति, पर्सनालिटी मेजरमेंट डिवाइस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे के कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो सामाजिक कारकों, वातावरणीय विप्रेरणा और आनुवंशिक रचना, ये सभी जिसमें गुण होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगला है यहाँ पर गतिक कौशल की अधिगम निरोग्यता कहलाती है, तो गतिक कौशल जो अधिगम निरोग्यता है दोस्तों डिस्प्रैक्सिया कहलाती है और डिस्कैलकुलिया ये दोस्तों गणित संबंधित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं, तो परिणामों की आशा करना ये आपकी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे शैशवावस्था से मानव विकास एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो दोस्तों ये सिगमंड फ्रायड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बौद्धिक अवधारणा किससे संबंधित है, तो तर्क संगत चिंतन से बौद्धिक अवधारणा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है IVT संबंध है, IVT का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये दोस्तों व्यक्तिगत मापन से है, पर्सनालिटी मेजरमेंट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जब अस्पतालों के बीच बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह की ओर ले जाता है, तो ये अधिगम व्यवस्था की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम युक्त वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है, तो ये प्रेरक कौशल पर दोस्तों प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है, तो यहाँ पर कॉल जो रोजर्स हैं ये मानवतावादी सिद्धांतकार हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें ध्यान, अवधारणा और प्रजनन, ये 3 शर्तें, चौथी शर्त क्या है, ध्यान, अवधारणा और प्रजनन यहाँ पर दी गई हैं और चौथी शर्त आपसे यहाँ पर पूछी है, तो चौथी और जो शर्त है दोस्तों वो प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भावनात्मक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। अगला है यहाँ पर मानव विकास अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है, तो ये गर्भधान से मृत्यु को ध्यान में रखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है, तो लंच की पारस्परिक अदला बदली एक जो है यहाँ पर बदमाशी का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया का क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है दोस्तों, तो ये है दोस्तों व्यवस्थित विषुग्रहीकरण, ओके। अगला हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाय गुणसूत्र जो कि पुरुषों में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।